आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि इस वीडियो का टॉपिक क्या है। इस वीडियो का टॉपिक है कि फ्लिपकार्ट से आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। तो हम इस वीडियो में अच्छे से समझेंगे और बात करेंगे कि आपको फ्लिपकार्ट से पर्सनल लोन क्यों नहीं मिलेगा। बहुत सारे लोगों को फ्लिपकार्ट से लोन का ऑफ़र आया था और उन्होंने फ्लिपकार्ट पर लोन के लिए अप्लाई भी किया था, पर लेकिन 2 से 3 दिन हो चुके हैं और उनके जो लोन के पैसे हैं वे अभी तक अकाउंट में नहीं आए हैं। यानी कि फ्लिपकार्ट से आपने लोन के लिए अप्लाई कर दिया और आपको 48 से 72 घंटे हो गए हैं, पर आपके जो लोन के पैसे हैं वे आपके अकाउंट में नहीं आए हैं। तो इस परिस्थिति में आपके साथ क्या होगा? तो इस परिस्थिति में आपको फ्लिपकार्ट से लोन नहीं मिल पाएगा। अब मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि आपको फ्लिपकार्ट से लोन क्यों नहीं मिल पाएगा, इसका क्या कारण है और क्या रीज़न हो सकता है। तो चलिए अब हम डिटेल में समझते हैं। तो जो फ्लिपकार्ट है उस पर काफ़ी सारे लोगों ने लोन के लिए अप्लाई किया था। तो जब आप लोन के लिए अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद आपके सामने ये टैब शो हो जाएगा, यानी कि आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा और नीचे ऐसा लिखा आएगा कि लोन एप्लीकेशन सबमिटेड, चेक स्टेटस। और अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो फिर हमारे सामने एक ब्लैंक पेज आ जाता है, यानी कि कुछ ओपन नहीं होता है। जो पेज ओपन हो जाता है जिसमें मतलब कि कुछ भी लिखा नहीं होता है। तो लोग क्या घबरा जाते हैं और डरने लगते हैं कि जो हमारे लोन के पैसे हैं वे अकाउंट में आए हैं कि नहीं आए हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है और आपको 2-3 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, यानी कि 4-5 दिन हो चुके हैं, हफ्ता भर हो चुका है, तो इस स्थिति में आपको पर्सनल लोन नहीं मिलेगा। अब आप इसे समझिए कि क्यों नहीं मिलेगा। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ जो पर्सनल लोन है, कुछ दिनों पहले तो मेरे साथ ऐसा हो रहा था कि ये ब्लैंक पेज आ रहा था, पर लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि ये पेज ओपन हो रहा है और यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पर लिखा आ रहा है नॉट अप्रूव्ड। तो ऐसा क्यों हो रहा है आपको उसको समझना पड़ेगा। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो ऑफ़र आया था वो हमें फ्लिपकार्ट की तरफ से आया था कि आपको 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन दिया जा रहा है, तो आप इसे जल्द से जल्द अप्लाई करें। तो हमने जल्दबाजी में अप्लाई कर दिया, हमारी सारी डिटेल हमने फ्लिपकार्ट पर सही तरीके से भर दी हैं। फ्लिपकार्ट क्या करता है, हमारे लोन को क्या अप्रूव कर देता है। ऐसा दिखाता है कि जो आपका लोन है वह अप्रूव हो चुका है, जो भी हमने डिटेल डाली थी उनके बेसिस पर। तो फिर हमारी KYC भी एक्सिस बैंक में हो जाती है, सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद में हमें दिखाता है कि बस 2 घंटे में या फिर कुछ ही समय में जो आपके लोन के पैसे वे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। पर लेकिन हम कुछ समय बाद चेक करते हैं तो जो ये पेज है ये ओपन नहीं होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो एक्सिस बैंक का जो लोन का क्राइटेरिया होता है वो हम फुलफ़िल नहीं कर पाते हैं, यानी कि उसके लिए हम एलिजिबल नहीं होते हैं। क्योंकि जो एक्सिस बैंक का जो पर्सनल लोन का क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा कठिन है, पर लेकिन फ्लिपकार्ट हमें जल्दबाजी में अप्रूवल दे देता है। और जब एक्सिस बैंक के पास वो सारे डॉक्यूमेंट जाते हैं मतलब कि रीचेक होने के लिए, तो एक्सिस बैंक हमें डिसअप्रूव कर देता है। जैसा कि आप देख रहे हैं मुझे यहाँ पर नॉट अप्रूवल दिखाई दे रहा है और इसमें दिखाई दे रहा है यू कैन ऑलवेज ट्राई अगेन इन फ्यूचर व्हेन यू हैव बेटर क्रेडिट स्कोर। जो कि क्रेडिट स्कोर मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा है, फिर भी इन्होंने यही मैसेज भेजा है क्योंकि इन्हें अप्रूव नहीं करना था। अब इनका कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो अगर आपको 7 दिन हो चुके हैं फिर 10 दिन हो चुके हैं, जो आपके लोन के पैसे हैं आपके अकाउंट में नहीं आए हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपको अब फ्लिपकार्ट से लोन नहीं मिल पाएगा। और इन्होंने यहाँ पर टिप भी दे रखी है कि आप इन टिप को अगर फॉलो करेंगे तो आपको फ्लिपकार्ट से जल्द से जल्द लोन मिल पाएगा। तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में मैंने जो भी समझाया है वह आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी समस्या हो, परेशानी हो फ्लिपकार्ट से लोन लेने से संबंधित, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको लोन के बारे में अधिक जानकारी चाहिए या फिर लोन के लिए अप्लाई करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप उस वेबसाइट पर जाकर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू।